नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कांता एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। रिसेंटली नेचर ने इंडियन फार्मर्स को एक गुड न्यूज दिया है और ये गुड न्यूज है अच्छा मानसून रेनी सीजन मिलने का। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म किया है कि इस साल भी जो मानसून है वो नॉर्मल रहने वाला है। इंडिया में मॉनसून का काफी महत्व है और यहाँ पर मॉनसून जो है 70% एनुअल रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर और रिजर्वायर जो होते हैं उसमें भी इसी बरसात के पानी से उनका रिजुविनेशन होता है। इंडिया में जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अगर हम देखें तो मात्र 48.8% लैंड के लिए ही इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी जो सारा लैंड बचता है एग्रीकल्चर के लिए 51.2% का, वो एक्चुअली में वहां पर खेती हो पाती है वो मॉनसून के कारण ही हो पाती है। तो अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर मॉनसून ठीक से ना हुआ तो इतना बड़ा जो लैंड है वहां की फार्मिंग बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए मॉनसून जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया में फार्मर्स की लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए। और यहां पर अच्छे मानसून के कारण हमें पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला है। पिछले 3 सालों से मानसून जो है इंडिया में वो नॉर्मल रहा है और इसी के कारण जो इंडिया में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट रहा है वो 3.6% पॉजिटिव में था, जबकि वही कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण जो बाकी सेक्टर्स की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में थी। बट यहां समझने की यह जरूरत है कि इसके बावजूद भी फार्मर्स की इनकम में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई। तो इसके पीछे क्या रीजंस है, अपने इस लेक्चर में हम इसी इशू को डिस्कस करेंगे। मॉनसून जो है एक गुड अपॉर्चुनिटी है इंडियन फार्मर्स के लिए, लेकिन हम एक्चुअली में इसको वेस्ट करते जा रहे हैं दर साल। और यहां पर इसी चीज को रोकने के लिए अब हमें यहां पर अपनी पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है। तो वो किस तरीके की पॉलिसी चेंजेस होंगी ये भी हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। अब बात करते हैं हम यहां पर गलती क्या कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, गलती काफी सिंपल है और गलती यह है कि जो हमारे देश के फार्मर्स हैं वो मोस्टली फोकस करते हैं फूड ग्रेन्स पर। और फूड ग्रेन्स में भी किस चीज पर फोकस किया जाता है, तो सिर्फ व्हीट और राइस पर, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट जो है इन्हीं दोनों क्रॉप पर एमएसपी देती है। और इसी एमएसपी के चलते जो फार्मर्स हैं वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को देख करके खेती नहीं करते और इस तरीके से जो हमें नेचुरल सपोर्ट भी मिल रहा है नेचर का, एक्चुअली में मानसून अच्छी हो रही है उसका भी बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे। इस प्रॉब्लम को हम इस साल काफी हद तक एड्रेस करने वाले थे, क्योंकि फार्म लॉज जो था वो बनाया गया था इसी चीज को एड्रेस करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। अब यहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट के इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं कर रहा। एक्चुअली में जैसी सिचुएशन थी उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सही ही किया होगा, लेकिन यहां पर जो रिस्की एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसको समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये फार्म लॉज थे वो कॉर्पोरेट और फार्मर के बीच में लिंकेज को एस्टैब्लिश करने वाले थे, लेकिन फार्म लॉज पर इस साल स्टे ऑर्डर लगते ही ये अब पॉसिबल नहीं होने वाला, जिसके कारण जो डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच को एड्रेस किया जा सकता था वो भी इस साल एड्रेस नहीं होगा। और फिर यहां पर जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से बिना सोचे समझे, बिना मार्केट की नीड्स को समझे, वो यहां पर एग्रीकल्चर में सिर्फ एमएसपी को एक फैक्टर मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग खेती करेंगे। और फिर से यहां पर अंजाम वही होने वाला है। अच्छी मॉनसून होने के बावजूद भी 3 सालों से जो फार्मर्स की इनकम में इंप्रूवमेंट होनी थी वो नहीं हो पाएगी। अब यहां पर हम एक तरीके से गवर्नमेंट को टोटली ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया था और यहां पर गवर्नमेंट अभी भी अपना रोल अच्छे से प्ले कर रही है। अभी यहां पर डाटा मिला है कि 100 मैट्रिक टन जो ग्रेन है पिछले साल का, इसमें राइस और व्हीट दोनों शामिल है, इसको गवर्नमेंट ने काफी रिकॉर्ड स्तर पर खरीदा है और इसमें तकरीबन 1,75,000 करोड़ रुपया का खर्चा आया है। यानी एमएसपी पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काफी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, ताकि उनकी इनकम बढ़ पाए। लेकिन यहां पर फिर भी जो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई गैप है वो ऐसा नहीं हो पा रहा, फार्मर्स के फेवर में नहीं हो पा रहा, जिसके कारण इतना हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद भी फार्मर्स की इनकम इंप्रूव नहीं हो पा रही। बट अब क्या, फार्म बिल जब इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो अब हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकते। तो यहां पर अब क्या किया जाए एज अ टेम्पररी मेजर। तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट को 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होंगे अपनी पॉलिसी में, और ये एमएसपी की पॉलिसी है। यहां पर देखिए 2 चेंजेस किस तरीके से करना होगा। पहला इंपॉर्टेंट चेंज ये होना चाहिए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जाए एमएसपी के थ्रू। और ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, तो देखिए दोस्तों, मोस्टली जो एमएसपी मिलता है वो गेहूं
गेहूं और चावल पर मिलता है। तो गवर्नमेंट को यहां पर चाहिए कि ऑयल सीड्स, पल्सीज, कॉटन, इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं उन पर भी एमएसपी देने का वादा करे। और यहां पर ऑयल सीड और पल्सीज हैं उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में भी दिया जा सकता है, चावल और गेहूं की जगह। तो यहां पर इसका भी काफी सपोर्ट मिलेगा। उसके अलावा जो यहां पर एमएसपी को फ्रीज करने की जरूरत है, जो व्हीट और राइस पर दिया रहा है इसको फ्रीज करने की जरूरत है। अब यहां पर फ्रीज करने का मतलब आप ये मत समझिए कि गेहूं और चावल पर गवर्नमेंट एमएसपी देना बंद कर दे। यहां पर गवर्नमेंट को सिंपल एक कैप लगाने की जरूरत है कि 10 to 15 क्विंटल ऑफ राइस और व्हीट कैन बी बॉट फ्रॉम फार्मर्स हैविंग 1 एकड़ लैंड, यानी 1 एकड़ पर लैंड पर 10 से 15 क्विंटल तक का ही हम राशन खरीदेंगे एमएसपी के अंडर में, ऐसा गवर्नमेंट कर दे तो इससे काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और यहां पर जो ओवर प्रोडक्शन होता है व्हीट और राइस का वो रुक सकता है। तो ये दो चेंजेस कर दिए जाएं तो इससे देखिए बेनिफिट कितना मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को। इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम मोस्टली जो पल्सीज और जो ऑयल सीड्स होते हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैन बी सेव्ड बाय दिस इंपॉर्टेंट एमएसपी पॉलिसी चेंजेस। तो इसमें हम काफी सारा पैसा बचा सकते हैं और गवर्नमेंट को इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसके बाद ये देखिए कि जो ये क्रॉप्स हैं जैसे कि ऑयल सीड और पल्सीज हो गए, गवर्नमेंट ने जितना एमएसपी उसका अनाउंस किया था उससे ज्यादा में आज की तारीख में मार्केट में इनका रेट है। तो अब यहां पर आप समझिए कि अगर इन क्रॉप्स को गवर्नमेंट ने पहले ही कहा होता कि हम एमएसपी पर इसको खरीदेंगे, सिर्फ एमएसपी अनाउंस करके छोड़ा नहीं होता, तो यहां पर फार्मर्स इसको उगा सकते थे। और यहां पर ये जो प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा रहा आज की डेट में इन क्रॉप्स का, जैसे ऑयल सीड हो गया, पल्सीज हो गया, तो इसको भी इजीली किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं। अब यहां पर देखिए अगर गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है और इसको एक तरीके से फार्मर्स को एश्योर भी करती है कि हम इस एमएसपी पर खरीदेंगे आपसे, तो फार्मर्स क्या होंगे, वो एक्चुअली में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी इंश्योर हो जाएगी। एनवायरनमेंट की सेफ्टी इस तरीके से इंश्योर हो जाएगी कि इस तरीके के जो क्रॉप्स हैं उसमें पानी कम लगता है, खाद कम लगता है और केयर जो है वो भी कम लगती है। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज की भी बचत होगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जब उसको एमएसपी पे खरीदेगी तो अपने पास रख के सड़ाएगी तो है नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में इसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो लोगों की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी वो काफी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि ये सारे क्रॉप्स जो हैं वो कॉस्टली पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो राइस हो गया और गेहूं हो गया वो इन क्रॉप्स के कंपैरिजन में काफी सस्ते हैं। तो एक तरीके से जो पुअर फैमिलीज हैं उनका बैलेंस बनाने में जो बजट होता है, बजट को बैलेंस करने में भी काफी हेल्प करेगा गवर्नमेंट का ये डिसीजन। और इस तरीके से हम मॉनसून का पूरा बेनिफिट भी उठा सकते हैं, फार्मर्स की इनकम को बढ़ा भी सकते हैं और जो एग्रीकल्चर के कारण ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस हो जाता है उसको भी टैकल कर सकते हैं। तो है ना फायदे का डिसीजन। अब दोस्तों मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हमारा कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl। अगर हमारा कंटेंट जबरदस्त नहीं तो हमें आपके इस सहयोग का अधिकार नहीं, इसीलिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तभी आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।